बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान को हम सब एक सुपरस्टार के रूप में जानते ही है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, थिंकर, एक्टर, प्रोड्यूसर। बट दोस्तों, उनके घर के अंदर जो चल रही है कहानी एकदम अलग ही है, जो कि उनके भाई फैज़ल खान ने अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें उन्होंने बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉकी वी। आमिर खान का अपना ही भाई फैज़ल खान, जिनको हमने बहुत पहले फिल्मों में भी देखा था, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ रेवलेशंस किए हैं जो सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। सो इवन दो इफ़ यू हैवेंट हर्ड इन दिस ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस, द फैज़ल खान हु इज़ ब्रदर ऑफ आमिर खान, यहाँ पे किडनैपिंग, ह्यूमिलिएशन, कुछ इंजेक्शंस या फिर कुछ एक एलिगेशन जो कि एक लव चाइल्ड है, ये स्टोरी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लग रही मुझे। ठीक है, लेट्स डिग इन टू द टॉपिक एंड लेट्स ट्राई टू ब्रेक द थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज़ फैज़ल खान। आमिर खान का छोटा भाई है फैज़ल। एक वक्त में राइजिंग स्टार थे, लेकिन जितने जल्दी इनका राइज हुआ था इतना जल्दी ही डाउनफॉल भी हो गया एंड ओवर शेडो हो गए काइंड ऑफ बड़े भाई के स्टारडम के नीचे। और यहीं से शुरू होती है एक फैमिली ड्रामा जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। 20s के शुरुआती के दिनों में फैज़ल खान ने जो है एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके अपने ही भाई आमिर खान ने उन्हें किडनैप कर लिया था एंड अकॉर्डिंग टू द फैज़ल, उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आमिर ने ही बंद कर दिया। सर्वेलेंस, गार्ड्स और पूरा एनवायरनमेंट एक प्राइजन जैसा बना दिया था। एंड ऑन द अदर हैंड, आमिर और फैमिली का कहना है कि फैज़ल मेंटल हेल्थ की इशू पे सफ़र कर रहे थे और उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरी थी, इसीलिए उन्हें ये सब करना पड़ा। लेकिन फैज़ल ने कहा कि ये सब एक एक्सक्यूज़ था। आमिर उन्हें मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करवाना चाहते थे ताकि उनकी आवाज़ दब जाए। ये जो बात है ये कोर्ट तक पहुंच गई और फैसला फैज़ल के फेवर में ही आया। कोर्ट ने फैज़ल को इंडिपेंडेंट रहने का हक दे दिया। इफ़ यू हैव सीन द कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे फैज़ल बार बार इंटरव्यूज़ में कहते दिखे कि आमिर ने उन्हें ह्यूमिलेट किया है, एक्टिंग करियर में सपोर्ट नहीं दिया, उन्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा और दुनिया के सामने उन्हें अनस्टेबल बताया। सोचो, एक तरफ आमिर खान सोशल कॉजेज़ का चैम्पियन बनते हैं, जैसे पानी वगैरह, बहुत सारे इनकी फाउंडेशंस हैं विच इज़ कमेंडेबल। बट ऑन द अदर हैंड, उनके खुद के जो भाई है फैज़ल, उन्होंने ही ये इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सिर्फ निग्लेक्शन या फिर ह्यूमिलिएशन ही मिला है अपने बड़े भाई से। एंड दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक टू फेसेस, मतलब मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने कुछ और, सोशली कुछ और मतलब मीडिया के पीछे, कैमरा के पीछे कुछ और। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, द कॉन्फ्रेंस जो फैज़ल खान ने ली थी और उन्होंने मीडिया के सामने फिर से सारी मतलब बातें खोल दी। उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि उनके साथ किडनैपिंग हुई थी, उनको इंजेक्शंस दिए गए थे, उनकी आवाज़ दबाई गई थी और उन्हें अपने करियर खुद के दम पर बनाने के लिए भी काइंड ऑफ रोका जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बहुत ही नई सामने आई एंड जिससे पूरे सोशल मीडिया पे बॉम्ब गिर गया, विच इज़ हिज लव रिलेशनशिप। ही टॉकिंग अबाउट दैट, ही सेड, मतलब फैज़ल खान ने ये बताया कि उनका एक नाजायज़ बच्चा भी है एक जर्नलिस्ट के साथ एंड वो यहाँ पे नहीं, वो कहीं पे फॉरेन में रहता है एंड ये चीज़ में के बारे में किसी को भी नहीं पता है। दिस थिंग ही हैज़ केप्ट इट सीक्रेट। और ये जो जर्नलिस्ट है ये इंडिया में कुछ साल पहले आई थी एंड ये आई थी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज स्टडी करने के लिए। उसी टाइम पे इनकी जो है वो पहचान हुई थी एक दूसरे के साथ और ये चीज़ इन्होंने मतलब आमिर खान ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं की, ऐसा फैज़ल का कहना है। फैज़ल से इसकी आमिर ने अपनी इमेज, मतलब जो इनकी परफेक्शनिस्ट क्लीन इमेज है वो बनाए रखने के लिए अपने बच्चे को मीडिया से या फिर दुनिया से छुपा के रखा। बॉलीवुड कॉरिडोर्स में इस बात की हमेशा गॉसिप होती रहती है लेकिन कोई प्रूफ कभी सामने नहीं आया। लेकिन फैज़ल का ये स्टेटमेंट ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। एंड लुकिंग एट द नंबर ऑफ टाइम्स आमिर हैज़ गॉट मैरिड एंड नंबर ऑफ चाइल्ड्स ही हैज़, आई एम नॉट शॉक्ड अबाउट इट, जो उन्होंने मतलब फैज़ल खान ने स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले बात करते हैं रीना दत्ता की। आमिर खान की पहली वाइफ रीना और आमिर स्कूल के ज़माने के दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में इनका प्यार हुआ एंड फिर मीडिया को अटेंशन भी एंड दोनों ने आई गेस सीक्रेटली शादी कर ली। 1986 में शादी हुई और उनका एक बेटा भी हुआ जिनको हमने रिसेंटली एक मूवी में देखा था, जुनैद को। रीना दत्ता ने हमेशा आमिर के करियर में सपोर्ट दिया, इवन एज अ प्रोड्यूसर इन गान। दोनों ने भी कभी एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला। कमिंग टू किरण राव, आमिर खान की सेकंड वाइफ। आमिर और किरण दोनों लगान के सेट पर मिले थे जहां वो उनकी एडी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर थी। रीना से डिवोर्स के बाद ही किरण उनके लाइफ में आई एंड एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 2005 में दोनों ने शादी कर ली। किरण और आमिर का बॉन्ड एक्चुअली काफ़ी इंटेलेक्चुअल था। दोनों आर्ट, सिनेमा, सोशल कॉजेस में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जैसे कि उनका एक फाउंडेशन भी था साथ में, विच इज़ पानी फाउंडेशन। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड द सीक्रेट रिलेशनशिप ऑफ आमिर खान, जेसिका हाइंस। जेसिका एक काइंड ऑफ अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी जिन्होंने एलिजिडली आमिर के साथ रिलेशनशिप में थी 90s के टाइम पर। इनका साथ में एक बेटा भी है।
ऐसा फैज़ल का कहना है, पर वो बेटे को सोसाइटी से छुपाया जा रहा है। हाँ, आपने शायद सही सुना, एक बुक भी लिखी गई थी जहाँ इनडायरेक्टली ये क्लेम किया गया था कि आमिर ने जेसिका और बच्चे से अपने रिश्ता तोड़ दिए हैं। आमिर ने ऑफिशियली कभी इस मैटर पर ओपन कमेंट नहीं किया, लेकिन जेसिका के इंटरव्यूज़ के बाद मीडिया एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। अब लेट्स पुट सम लाइट ऑन वो लिंकअप्स जो कि हेडलाइन में आए लेकिन कभी कंफर्म नहीं हुए। पूजा भट्ट, रूमर था कि 90s के टाइम में पूजा और आमिर काइंड ऑफ शॉर्ट लिव्ड रोमांस में थे। प्रीति जिंटा के साथ भी इनका दिल चाहता के टाइम कुछ केमिस्ट्री दिखी थी और वहाँ पे स्पार्क हुआ था कि इनको बीच में कुछ तो चल रहा है। फातिमा शेख, दंगल के टाइम पे आमिर और फातिमा बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आमिर और किरण के डिवोर्स का रीज़न भी फातिमा ही थी। एट द सेम टाइम आमिर और फातिमा ने सब रूमर्स को डिनाई किया, बोला कि वो बस को स्टार है एंड कलीग है। इमीडिएटली आफ्टर दैट 2021 के बाद आमिर ने अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो लो की रखना ही पसंद। सवाल ये है, क्या फैज़ल खान की कहानी एक सच है जो दुनिया से छुपाई गई है, या फिर ये सिर्फ एक भाई की दर्द भरी कहानी है जो स्टारडम के नीचे दबा दी गई? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना, और ऐसे ही बॉलीवुड के असली और शॉकिंग रिविलेशंस के लिए टॉकी बी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हमको मिलूंगी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आई एम श्योर आप अपना ख्याल रखोगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।